हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2021 के लिए समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ से जो आपका पेपर F1 है उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है समाजीकरण। यह जो है पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन समाजीकरण से रिलेटेड पूछता है तो आप जो है समाजीकरण को डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ उसके विशेषता को लिखेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है निष्कर्ष लिखेंगे। तो यह काफ़ी महत्व रोल हो जाता है कि आपको कैसे पेपर देना है और किस तरह क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप समाजीकरण को जान लें और इसके विशेषता को जान लें। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है उसको लिखेंगे और निष्कर्ष लिखेंगे, तो आपका आंसर जो है एक बेहतरीन आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम समाजीकरण के बारे में जानते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि जो है सीखता है और जैविक अस्तित्वों से सामाजिक अस्तित्वों में मनुष्य का रूपांतर भी समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। जो हमारा जैविक अस्तित्व है वह जो है सामाजिक अस्तित्वों में लाने के लिए समाजीकरण का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि समाजीकरण का अर्थ है उस प्रक्रिया से जिसके फलस्वरूप बच्चों को आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनाता है और साथ ही साथ बच्चा अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता तथा रीति रिवाज को जानता और पहचानता है। तो यह आपका समाजीकरण का डिफिनीशन हो गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट डाला है, समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। मतलब समाजीकरण के ही माध्यम से जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को जो है ग्रहण करता है, मतलब अपने जीवन में उतारता है। क्योंकि समाजीकरण के ही माध्यम से जो है बच्चा समाज में ही रहकर अपने रीति रिवाज, सभ्यता को जो है और अपने व्यवहार को अपने सीखता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे जो पॉइंट है समाजीकरण में ही जो है ये सब पॉइंट लिखा हुआ है। समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचय कराती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है मनुष्य का संस्कृति के भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचित कराती है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। जो हमारा समाजीकरण है यह जो है संस्कृति जो होता है उसके भौतिक और अभौतिक रूपों से जो है परिचित कराती है और साथ ही साथ समाज के नियमों के साथ जो है यह चलती है। नेक्स्ट है समाज शास्त्र की भाषा में कहे तो समाज में अपनी परिस्थिति या दर्जे के बोध और उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम समाजीकरण के जरिए आत्मसात करते हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि समाजीकरण जो है यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। हम अपने समाज से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अब हम आगे जानेंगे बहुत सारे थिंकर द्वारा समाजीकरण को परिभाषित किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने समाजीकरण को कैसे परिभाषा किया है या परिभाषित किया है। तो फर्स्ट जो थिंकर्स थे वह थे कुक के अनुसार इन्होंने समाजीकरण के ऊपर अपनी परिभाषा दी है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक सामाजिक दायित्वों को स्वयं ग्रहण करता है तथा समाज के विकास में योगदान देता है। मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम यह होता है कि बालक जो होता है सामाजिक दायित्वों का मतलब वही संस्कृति, सभ्यता और जो भी व्यवहार सीखता है समाज के माध्यम से वो अपने जीवन में स्वयं ग्रहण करता है और तथा समाज के विकास में योगदान देता है। उसी के माध्यम से जो है वो अपने समाज को विकास में उत्थान करता है या मदद करता है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हुए उन्होंने समाजीकरण को परिभाषित किया है फीचर के अनुसार। मतलब ये भी थिंकर है, इनके अनुसार जो है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है। जो हमारा समाजीकरण है वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है समाज में रहने वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, सामाजिक व्यवहारों को जो है स्वीकार करता है और साथ ही साथ अनुकूलन करता है। तो यह जो है फीचर के अनुसार इन्होंने समाजीकरण के ऊपर परिभाषा दी है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन के अनुसार इन्होंने समाजीकरण के ऊपर क्या परिभाषा दी है।
है तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है, मतलब व्यक्तिगत को प्राप्त करता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, उसे हम समाजीकरण कहते हैं। यह जो है ग्रीन के अनुसार है। नेक्स्ट जो थिंकर्स हुए न्यूमेयर के अनुसार इन्होंने कहा है समाजीकरण के ऊपर कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। जो हमारा जो प्राणी होता है, जो हमारा सामाजिक प्राणी होता है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम कह सकते हैं समाजीकरण, क्योंकि समाज में रहकर जो है बहुत सारी बातों को जानते हैं और अपने आप को परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो इसी में पॉइंट लिखा हुआ है, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा आदि के अनुकरण व्यवहार करता सीखता है। मैंने अभी आपको बताया ऊपर भी कि समाजीकरण के माध्यम से ही जो होता है व्यक्ति जो होता है समाज में रहकर अपनी संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। इसके मदद से ही जो होता है अपने व्यक्तित्व को दिखाता है और अच्छे व्यवहार के योगदान में अपने समाज को आगे बढ़ाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होता है मनुष्य अपने समाज में रहकर समाज के सभी सांस्कृतिक, सभ्यता, व्यवहार, परंपरा आदि को सीखता है और अपने वर्तमान जीवन में उसे लागू करता है, जो हमारे जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समाज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जहां भी समाजीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आप चाहेंगे तो इसके पॉइंट को वहां लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैंने इस पॉइंट में यह लिखा है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, मतलब समाज में ही रहकर हम लोग अपने समाज के संस्कृति, सभ्यता तथा विशेषताओं को सीखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब लगातार वाला प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हम अपने समाज से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण से प्रभावित है समाजीकरण। नेक्स्ट है आत्मसात की प्रक्रिया है, अपने आप को जो है सीखने की, अपने आप को समाज के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षित होती है। नेक्स्ट है समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है, मतलब जो हमारा सांस्कृतिक तत्व है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, समाजीकरण के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया ही द्वारा जो है हम अपने संस्कृति को जो है हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण आजीवन प्रक्रिया है, मतलब पूरे जीवन भर चलता है समाजीकरण। नेक्स्ट है बच्चे सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए योग्य बने, इसके लिए भी जो है हमें समाजीकरण की जरूरत है, ताकि बच्चे जो है अपने समाज से कुछ सीखेंगे तभी आगे चल के जो है अपने समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखकर जो सीखेंगे वो अपने समाज में देंगे और उसके अनुसार जो है बच्चे सामाजिक कार्यों में भी जो है भाग लेंगे, जिससे जो है हमारा समाज, हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता होता है समाजीकरण में। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की विविधता का विकास समाजीकरण के द्वारा होता है। भाषा की विविधता का विकास जो होता है समाजीकरण के अनुसार होता है, क्योंकि जो हमारा समाज होता है वहाँ पर बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, उनकी चाल ढाल, उनकी बोल, उनकी भाषा अलग होती है। तो हम लोग उसके बातों को सुनकर अनुकरण करते हैं। तो कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया से जो है अपने समाज में रहकर समाज के बहुत सारे जो है जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है और उनकी विशेषता है उनको जानते हैं। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था समाजीकरण और समाजीकरण की विशेषता, जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।